हेलो एवरीवन, आज मैं उस सच्चाई की बात करने वाला हूं जो टीचर लोग बात नहीं करते और एसएससी सीजीएल के एस्पायरेंट भी बहुत ज़्यादा वीडियो में बोलते हैं कि ये एसएससी को नहीं पूछना चाहिए था, ये टियर 1 का सिलेबस नहीं, एसएससी ने कैसे पूछ दिया, कुछ भी उटपटांग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, मैं एसएससी के फेवर में नहीं हूँ और मैं एसएससी को सपोर्ट नहीं कर रहा। आई एम नॉट सपोर्टिंग एसएससी और नॉट इन फेवर ऑफ एसएससी। लेकिन मैं आपको एक आईना दिखाना चाह रहा हूँ जो कि आप अपने अंदर नहीं झांकते हैं और टीचर पे विश्वास करके ना आप केवल पागल जैसे पढ़ते जाते हैं, जिससे आपको पेपर टफ आने से, पेपर में थोड़ा बदलाव आने से पैनिक फील होने लगता है। अमूमन मैं आपसे एक छोटा सा बात करता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग PYQ का मॉक लगाते हैं और उसी बेसिस पे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं। अगर आप एक चीज़ गौर करोगे, 2024 का ट्रेंड PYQ कुछ और था, 2023 का ट्रेंड कुछ और था और 2022 का ट्रेंड कुछ और था। कहने का मतलब क्या मैं समझा रहा हूँ कि अगर 2024 में अगर आपके मॉक में 160 आ रहे हैं, 2023 में आपको लिटरली थोड़े घटेंगे 150 और 2022 में 140 के आसपास और 2017 जाते जाते आप कहीं 120 पर भी ना उलट जाओ। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बेहुदा वाला बात है। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि हर एक साल में ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज रहा और बीच में वेंडर भी चेंज हुआ था। तो आज मैं जिस सच्चाई पे बात करने वाला हूँ उस पर कोई नहीं बात करता। और इवन हम लोग पागलों जैसे क्या करते हैं कि जैसे नोटिफिकेशन आया टीचर को फॉलो करे, पागलों जैसे उसके 100 क्वेश्चन 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगते हैं। लेकिन हम वो ध्यान नहीं देते कि एक्चुअली में मेरा सिलेबस क्या है। देखो, मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी टीचर को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी पे मैं लांछन लगा रहा हूँ। बस मैं खुद को गाली दे रहा हूँ कि किस प्रकार का पागल स्टूडेंट हम लोग हैं जो अब तक हम सिलेबस नहीं देखे हैं। दोस्तों चलिए, एसएससी पर लालचन लगाने से पहले हम रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं जो टियर 1 का है और आप नोटिफिकेशन में जाकर चेक करते हैं। जो बच्चे ये कहते हैं कि स्टेटमेंट कंक्लूजन टियर 1 में नहीं है, ना तो सिलेबस में है, जो और बातें सब करते हैं, तो मैं उसे आज आईना दिखाना चाहता हूं और अभी पढ़ ही लो, क्योंकि तुम एसएससी पे ब्लेम नहीं ठहरा सकते। अच्छा, ये टियर 1 का पूरा सिलेबस है। इन्होंने सबसे पहले बोला कि वर्बल और हम नॉन वर्बल पूछेंगे। इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसी से स्पष्ट हो जाता है वर्बल और नॉन वर्बल में ये आ जाता है। लेकिन इन्होंने क्लियर भी करा इस बात को, यहाँ आकर इन्होंने क्लियर करा है क्या, स्टेटमेंट कंक्लूजन। ठीक है, एक बात इन्होंने यहाँ करा। इसके अलावा देखिए, यही आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा यहाँ देखिएगा गौर से, जब आप कहीं देखेंगे तो आपको ये भी नजर आएगा जो मैं भी आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ देखिएगा, मैंने देखा था, मुझे अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन वेट, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग। दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल टियर 1 का सिलेबस है जिसमें आप इमोशनली कुछ आपसे पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, सर्च करके देख लेना। सोशल इंटेलिजेंस क्या है, सर्च करके देख लेना। इसके अलावा मैं आपको एक बात और दिखाना चाहता हूँ जो सबसे बड़ा ब्लंडर स्टूडेंट लोग करते हैं, वो मैंने देखा था। ठीक है, अभी मुझे वो मिल नहीं रहा। देखिएगा ड्राइंग, हाँ, ड्राइंग इन्फेरेंसेस। देखिए, इन्फेरेंसेस पे इस बार क्वेश्चन आए हैं ना, किस पे दोस्तों, आपके ये जो सिलेक्शन पोस्ट है इसमें इन्फेरेंसेस पे क्वेश्चन आए ना, तो यू कांट ब्लेम एसएससी कि इन्फेरेंसेस नहीं है टियर 1 में, इसे नहीं पूछना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्टिकुलर टॉपिक से टीसीएस बार बार रिपीट करके पूछ रहा था। ठीक है, जो कि पार्टिकुलर टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग था, एनालॉजी था, उसके बाद दोस्तों को और बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे ये पूछ रहे थे। लेकिन ये ड्राइंग इंटरफेरेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इस सब पे ध्यान नहीं दे रहे थे, इसको पूछ भी नहीं रहे थे। राइट। अब दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं पूछ रहे थे, ना इमोशनल इंटेलिजेंस पूछ रहे थे, तो हमें ऐसा लगा कि सिलेबस में नहीं है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, ये सिलेबस में है और ये आपको पढ़ के जाना है। आप एसएससी को गाली नहीं दे सकते। हाँ, एसएससी को गाली दिया जा सकता है इस केस में जब उसका माउस काम नहीं कर रहा, उसका सिस्टम पूरा बेकार है। दोस्तों, हम लोगों से कहीं ना कहीं ब्लंडर हुआ है जो हम लोगों ने एसएससी का सिलेबस नहीं देखा। राइट, वी शुड वॉच इट। अब आगे हम बात करते हैं क्वांट में। क्वांट में एक बहुत बड़ा मिथ है, बच्चे सब ये कहते हैं कि जो है ना, पिरामिड टियर 1 में नहीं है, टियर 2 में पढ़ना है। बिल्कुल गलत बात है। पिरामिड टियर 1 में है, राइट, रेगुलर राइट पिरामिड, यहाँ आप देख सकते हैं, आंख खुला करके देखिए आप। इसके अलावा रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड भी है, ये भी पूछा जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा टियर 1 में दोस्तों नहीं पूछा है। मतलब अमूमन एसएससी जो है ना, खास करके जो टीसीएस एग्जाम लेती थी ना, मैं देखा जहां तक, जितना भी मैंने 24 का मॉक लगाया, 23 का मॉक लगाया, कहीं पर भी मेरे को ये नहीं मिला राइट पिरामिड। सभी बच्चे जो भी एग्जाम निकाले, मेरे भैया ये बहन डबल ए, उन्होंने कहा कि ये मेंस में पूछा जाता है, इसे छोड़ दो। लेकिन अगर एसएससी अभी पूछ रहा है तो हमारे मुंह पर ये सट से तमाचा है कि हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग सिलेबस को नहीं देखे। दिस इज आवर टोटल फॉल्ट। तो हम रो नहीं सकते इस बात को, हमें ये कवर करना पड़ेगा। आप भले हमें कमेंट में गाली दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सच्चाई है जिस पे कोई बात नहीं करता। देखो, यहाँ अगर आप देखोगे
तो अगर यहाँ पर स्पेशल मेंशन भी है कि भाई ट्रायंगुलर होगा, स्क्वायर बेस होगा, ये सारा बात। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, राइट प्रिज्म। देखिए ये टीयर 1 का सिलेबस है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा है। जाइए 13.9.3 क्लॉज में आप देखिए, आपको मिल जाएगा। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि स्टैटिक्स टीयर 1 में नहीं है। अगर स्टैटिक्स में जैसे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब पूछा जाता है, दिस इज टोटली रॉन्ग। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, बार डायग्राम और पाई चार्ट है, केवल टीयर 1। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब तक पूछेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे डिग्री और रेडियन मेजर पे जाता है तो डिग्री और रेडियन मेजर, डिग्री तक तो ठीक है, रेडियन मेजर आपका 11th का टॉपिक हो जाता है, तो थोड़ा अब जो नहीं पढ़ा कहेगा भाई सिलेबस से बाहर पूछ दिया। यकीन मानो हम लोगों से मिस्टेक हुआ है। वी शुड वॉच द सिलेबस ऑफ एसएससी टीयर 1 फर्स्ट, देन वी शुड प्रिपेयर। लेकिन हम लोग धड़ल्ले से तैयारी करने लगे, जैसे हमने ड्राइंग इन्फेरेंसेस को छोड़ दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस को हमने नहीं ध्यान दिया, क्रिटिकल थिंकिंग को हमने नहीं पढ़ा, वही जो टीसीएस का पैटर्न चल रहा था उसी से हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो इससे ये भूले ही दोस्त हम लोगों से। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।